हेलो दोस्तों, हम इस वीडियो में कवर करेंगे 19 दिसंबर 2020 के करंट अफेयर्स को। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दें। हम चलते हैं कल के सवाल के जवाब की ओर। वैश्विक भूख सूचकांक, जिसको ग्लोबल हंगर इंडेक्स बोलते हैं, 2020 में भारत की रैंक क्या थी? दोस्तों, इस इंडेक्स में भारत की रैंक 94 थी, 94। और जो एक महत्वपूर्ण तथ्य हुआ है कि भारत के नीचे सिर्फ और सिर्फ 13 देश ही हैं। दोस्तों, हम चलते हैं इस इंडेक्स के बारे में थोड़ा और जानने के लिए। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 है, उसमें 107 देशों में से भारत का 94वां स्थान रहा है। और ये जो इंडेक्स है, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स, उसको आयरलैंड की एक एजेंसी कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मनी का एक संगठन है वेल्ट हंगर हिल्पे, ये दोनों मिलकर तैयार करते हैं। और जो जीएचआई इंडेक्स है, उसका जो स्कोर है वो 4 महत्वपूर्ण घटकों के आधार पर निकाला जाता है। वो घटक है, पहला है अल्पोषण, दूसरा है चाइल्ड वेस्टिंग, तीसरा है चाइल्ड स्टंटिंग, चौथा है बाल मृत्यु दर। आईएम इंडिया का जो स्टैंड है, जो आसपास के जो पड़ोसी देश है उसके रिलेटिव में कहां पे है, हम महत्वपूर्ण जो पड़ोसी देश है उनकी रैंकिंग भी जान लेते हैं। देखिए, जो श्रीलंका है उसका रैंक है 64, और जो नेपाल है उसका रैंक है 73, बांग्लादेश का 75, म्यांमार का 78, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का 88, और हमारा जो भारत देश है उसका 94, और स्कोर है इसमें 27.2। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जो भारत का जो हाल है इस इंडेक्स में, वो पड़ोसी देशों से भी खराब है। बहुत ही गंभीर स्थिति है भारत की जो हंगर के मामले में। हम अभी आज के पहले सवाल की ओर चलते हैं। दोस्तों, आज का पहला सवाल है, कौन सी संस्था भारत के गरीब और कमजोर को कोविड-19 के प्रभाव से बचाने के लिए 400 मिलियन यूएसडी प्रदान करेगी? इसका जवाब है विश्व बैंक। जो वर्ल्ड बैंक है वो 400 मिलियन यूएसडी का लोन देगी कोविड-19 से निपटने के लिए भारत का गरीब और कमजोर को सहायता के तौर पे। आइए हम समझते हैं इस जो लोन है उससे रिलेटेड एक महत्वपूर्ण तथ्य। ये जो लोन है, इससे पहले भी वर्ल्ड बैंक ने 750 मिलियन डॉलर का लोन दे चुका है भारत को इस कोरोना से निपटने के लिए। हम चलते हैं आज के दूसरे सवाल की ओर। भारत ने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी, जिसको हम बोलते हैं वडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया। एजेंसी का मुख्यालय कहां स्थित है? इसका मुख्यालय है मॉन्ट्रियल, जो कि कनाडा का एक शहर है। हम चलते हैं आज के तीसरे सवाल की ओर। 2001 में G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा राष्ट्र करेगा? जो G7 है 2021 में यूके में होगा, और वहां के प्रधानमंत्री अभी बोरिस जॉनसन जी हैं। उन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को इनवाइट किया है और मोदी जी समिट में शामिल होंगे। दोस्तों, हम चलते हैं सवाल नंबर 4 की ओर। सवाल 4 है, सैन इसिड्रो आंदोलन किस देश से संबंधित है? ये जो आंदोलन है क्यूबा से संबंधित है, और जो ये आंदोलन है 2 साल पहले स्टार्ट हुआ था क्यूबा में। और ये आंदोलन जो कलात्मक कार्य के ऊपर, जो वहां की राज्य का जो सेंसरशिप है उसके विरोध में शुरू हुआ था। हम जान लेते हैं क्यूबा के बारे में थोड़ी और जानकारी। क्यूबा की कैपिटल है हवाना और क्यूबा की करेंसी है पैसो। याद रखना दोनों चीजें आप। हम चलते हैं आज के सवाल 5 की ओर। सवाल नंबर 5 है, मोहम्मद आमिर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। वह किस देश की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के लिए खेले? दोस्तों, वो जो क्रिकेटर हैं मोहम्मद आमिर जी, वो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हैं। हम चलते हैं आज के सवाल नंबर 6 की ओर। यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2020 से संबंधित सवाल है, किस भारतीय व्यक्ति को यूनाइटेड नेशंस यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ 2020 अवार्ड देगा? वो जो भारतीय हैं वो है विद्युत मोहन जी। और ये जो अवार्ड है यूएन की एजेंसी यूएनईपी द्वारा दिया जाता है। ये इसकी निर्देशक अभी इंगर एंडरसन है। और इन्होंने कहा है कि जो विद्युत मोहन जी की जो कंपनी है तकाचर, जो कि परीक्षा में पूछी जा सकती है, किसानों के खेतों में बची भूसी, पराली और नारियल को छिलकों को चारकोल में बदलती है, और यह उन्हें इसे न जलाने की प्रेरणा देती है। बहुत ही महत्वपूर्ण एक हमारा इश्यू है, उसको एड्रेस करती है कंपनी। और जो ये पुरस्कार है वो यूएनईपी द्वारा हर साल 7 लोग को दिया जाता है जो एंटरप्रेन्योर है उनको, और 30 साल से कम उम्र के लोगों को ही दिया जाता है। ये बहुत ही अच्छी बात है इस अवार्ड की। और ये जो अवार्ड है टिकाऊ पर्यावरण परिवर्तन के लिए साहसिक विचार जो रखते हैं, जो बोल्ड आइडियाज देते हैं, उनको मिलता है। हम चलते हैं आज के 7वें सवाल की ओर। भारत का ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 रैंकिंग में कौन सा स्थान है? भारत को मिला है 111वां स्थान। और ये रिपोर्ट के अनुसार न्यूजीलैंड है उसका पहला स्थान है, सबसे ज्यादा लोगों को वहां आजादी है। हम जानते हैं इस इंडेक्स के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड। ये जो इंडेक्स है कनाडा के फ्रेशर इंस्टीट्यूट और अमेरिका के कैटो इंस्टीट्यूट ने मिलकर ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स जारी किया है। और ये जो इंडेक्स है कुल मिला के 162 देशों के लिए निकाला गया है, और इसमें जो डाटा है 2008 से और 2018 के बीच के लिए गए हैं। और ये जो इंडेक्स है ये 3
फील्डों में नापता है इसकी जो फ्रीडम। पहला है पर्सनल व्यक्तिगत, दूसरा सिविल, तीसरा इकोनॉमिक फ्रीडम। इन तीनों इंडेक्स को, तीनों जो कैटेगरी है उनको मिला के ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स बनाया जाता है। आप याद रखना इसमें रैंक और कौन से इंस्टीट्यूट निकालता है। कनाडा का फ्रेशर इंस्टीट्यूट बहुत ही फेमस है, बहुत सारे इंडेक्स निकालता है। हम चलते हैं आज के सवाल नंबर 8 की ओर। भोजन उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण, फूड कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पर संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष अभी है सुदीप बंदोपाध्याय जी। ये जो कमेटी इसलिए न्यूज में आ गई है कि जो भारत सरकार की जो कोरोना से जो निपटने के लिए जो गरीबों को सहायता के लिए जो योजना चलाई गई थी, उसको बोला है कि जो 30 नवंबर से आगे बढ़ा दिया जाए, जब तक कोरोना की दवाई नहीं आए, जब तक इस योजना को, जो अन्न वितरण की जो योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, उसको और आगे जब तक कोरोना की दवाई नहीं आ जाती जब तक उसको चालू रखा जाए। हम चलते हैं आज के सवाल नंबर 9 की ओर। सवाल नंबर 9 है, उइगर मुस्लिम मामला किस देश से संबंधित है? ये जो उइगर मुस्लिमों का मामला है वो चीन से संबंधित है, और इस उइगुरों को सिंजियांग, चीन जो का जो एक प्रोविंस है वहां का मूल निवासी माना जाता है। हम चलते हैं आज के सवाल नंबर 10 की ओर। किस देश के होकर संस्कृति को यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल किया गया है? वो देश है सिंगापुर। आगे बढ़ते हैं हम आज के सवाल नंबर 11 की ओर। ग्रीनफील्ड जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में बनाया जा रहा है? ये जो एयरपोर्ट है नया बन रहा है नोएडा, जो कि उत्तर प्रदेश का एक शहर है। हम चलते हैं आज के सवाल नंबर 12 की ओर। विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस माइनॉरिटीज राइट्स डे कब मनाया जाता है? यह दिन 18 दिसंबर को मनाते हैं। हम चलते हैं अन्य महत्वपूर्ण समाचारों को कवर करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री जो कि नितिन गडकरी हैं, उन्होंने 17 दिसंबर को ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और किसानों के लिए अतिरिक्त आय उत्पन्न करने के लिए एक वैदिक पेंट का अनावरण किया है। बहुत ही अच्छा कदम है ये। दूसरे अन्य महत्वपूर्ण समाचार पे चलते हैं। भारत में कोविड-19 महामारी के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसको हम PMGKAY बोलते हैं, मार्च 2020 में भारत सरकार द्वारा घोषित एक खाद्य सुरक्षा कल्याण योजना है। और इस योजना के तहत प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल या गेहूं और राशन कार्ड रखने वाले प्रत्येक परिवार को 1 किलो दान प्रदान किया जाता है। गरीबों की सहायता के लिए उठाया गया कदम है कोरोना के दौरान। आगे चलते हैं अन्य महत्वपूर्ण समाचार नंबर 3 की ओर। यह है हल्दीबाड़ी, भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल में कूचबहार जिले में एक शहर है। अभी जो कल हमारे देश के प्रधानमंत्री और जो बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री शेख हसीना जी हैं, उन्होंने जो रेल लिंक का उद्घाटन किया तो उसमें जो भारत का जो एंड था वो था हल्दीबाड़ी। जो हल्दीबाड़ी है और बंगाल में स्थित है। ये सवाल पूछा जा सकता है, आपको इसको याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज में आ गया हल्दीबाड़ी जो जगह है वो। हम चलते हैं आज के अन्य महत्वपूर्ण समाचार नंबर 4 पर। यह है कोविड-19 की उत्पत्ति की जांच के लिए 10 अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकों की एक टीम अगले महीने चीनी शहर वुहान जो कि हुबेई प्रांत की यात्रा करेगी। आप ये ध्यान रखना है, जो चाइना का जो हुबेई प्रांत है, एक्चुअल में यहीं से जो कोरोना की उत्पत्ति हुई थी। ये सवाल परीक्षा में पूछा जा सकता है। इस प्रांत का जो प्रोविंस है उसका नाम याद रखना, हुबेई प्रांत। हम अब चलते हैं जो हमारे 5 महत्वपूर्ण व्यक्ति है उनको कवर करने की तरफ। भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल अभी है के वेणुगोपाल जी। दूसरा है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा जी हैं। और ये जो मुख्य चुनाव आयुक्त और जो चुनाव आयोग है वो संविधान के आर्टिकल 324 के अनुसार काम करती है, वहां पे इसकी ड्यूटीज डिफाइन की गई है। तीसरा नंबर का जो व्यक्ति है वह फ्रांस के राष्ट्रपति अभी है इमानुएल मैक्रो, जिनको कोरोना पॉजिटिव आने के कारण ये न्यूज में आ गए हैं। अब चलते हैं आज के 4th जो पर्सन है उसकी तरफ। रूस के राष्ट्रपति अभी हैं व्लादिमीर पुतिन, और रूस की जो राजधानी हो मॉस्को, और वहां की जो करेंसी हो रबल। 5वां नंबर का व्यक्ति है केरल के मुख्यमंत्री अभी है पी विजयन। हम चलते हैं आज की सवाल की ओर। गृहिणी सुविधा योजना किस राज्य में एलपीजी कनेक्शन एवं गैस स्टोव उपलब्ध करा रही है? आप हमारे सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में दें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दें। और हमारा अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम आने वाला है, कोई ज्यादा समय नहीं बचा है, तो तैयारी है उसको आप जारी रखें और जोर से तैयारी लगाएं, पूरा जोर लगा दे अपना दोस्तों। सरकारी नौकरी पाने का बहुत ही अच्छा मौका है रेलवे के एग्जाम। दोस्तों इसी के साथ ही मैं ये वीडियो खत्म करता हूं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें।